1973 में पाकिस्तान का आइन नाफिज हुआ और उसके बाद इस आइन में मुख्तलिफ तरामीम के जरिए तब्दीलियाँ की गई जो मुल्क की सियासत, अदलिया और सूबाई खुद मुख्तारी को मुतासर करती हैं। आज मैं आपके सामने इन तरामीम का खुलासा पेश करता हूँ ताकि आपको इन तरामीम का मकसद समझ में आए। आइन में पहली तरमीम 1974 में हुई और इस तरमीम का मकसद मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तान की हुदूद और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात की वजाहत करना था। आइन में दूसरी तरमीम भी 1974 में ही हुई और इस तरमीम में अहमदी जमात को गैर मुस्लिम करार दिया गया, जिससे मुल्क के मजहबी ढांचे में एक बड़ी तब्दीली आई। आइन में तीसरी तरमीम 1975 में हुई और इसमें नज़रबंदी की मुद्दत में तौसीह करते हुए रियासत को ज़्यादा वक्त दिया गया कि वो मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात तैयार कर सके। आइन में चौथी तरमीम भी 1975 में ही हुई और इसमें कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद बढ़ाई गई और संगीन इल्ज़ामात के मुल्जिमान के लिए ज़मानत के कवानीन सख्त किए गए। आइन में पांचवीं तरमीम 1976 में हुई और इसके तहत हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र और दीगर कवायद में तब्दीलियाँ लाई गई ताकि अदलिया को ज़्यादा मुस्तहकम किया जा सके। आइन में छठी तरमीम भी 1976 में हुई और इस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 साल की गई ताकि तजर्बेकार जजेस ज़्यादा अरसे तक फ़राइज़ सरअंजाम दे सकें। आइन में सातवीं तरमीम 1977 में की गई और इस तरमीम के तहत वज़ीर आज़म को अपने एतमाद की जांच के लिए रेफरेंडम करवाने का इख्तियार दिया गया। आइन में आठवीं तरमीम 1985 में की गई। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सदर को कौमी असम्बली तहलील करने और वज़ीर आज़म को बरतरफ करने का इख्तियार दिया गया, जिससे मुल्क में सदारती इख्तियारात बढ़ गए। नवीं तरमीम भी 1985 में हुई और इस तरमीम के तहत कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई, ताहम ये मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हो सकी। आइन में 10वीं तरमीम 1987 में हुई। इस तरमीम में कौमी असम्बली के इजलास की मुद्दत बढ़ाने के तरीक़ाकार में तब्दीली की गई। आइन की 11वीं तरमीम मंजूर नहीं हो सकी और ये पार्लिमानी अमल के कवायद से मुताल्लिक थी। आइन में 12वीं तरमीम 1991 में की गई। दहशतगर्दी और संगीन जराइम के मुकदमात जल्दी निपटाने के लिए खुसूसी अदालतें कायम की गईं। 13वीं तरमीम 1997 में हुई और इस तरमीम ने सदर के इख्तियारात को कम करके कौमी असम्बली तहलील करने का हक वापस ले लिया। आइन में 14वीं तरमीम 1997 में ही हुई और इस तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करने वाले अराकीन पार्लियामेंट पर सख्त कवानीन लागू किए गए ताकि पार्टी वफादारी को यकीनी बनाया जा सके। आइन की 15वीं तरमीम 1998 में हुई। शरीयत को सुप्रीम कानून बनाने की तजवीज़ दी गई, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया गया। 16वीं तरमीम 1999 में आई। कोटा सिस्टम को मजीद 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया ताकि मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुलाजमतों में मौक़े फराहम किए जा सकें। आइन में 17वीं तरमीम 2003 में आई। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर को दोबारा कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार दे दिया। आइन की सबसे मशहूर 18वीं तरमीम 2010 में की गई। इस तरमीम ने इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए, सदर के इख्तियारात महदूद किए और पार्लिमानी निज़ाम को बहाल किया। 19वीं तरमीम 2011 में आई। अदलिया की तकरीरी के अमल में शफाफियत लाने के लिए अदालती कमीशन को ज़्यादा इख्तियार दिया गया। 20वीं तरमीम 2012 में आई। निगरान हुकूमत के क़याम का निज़ाम बनाया गया ताकि आम इंतखाबात शफाफ अंदाज में कराए जा सकें। 21वीं तरमीम 2015 में की गई और इसके तहत दहशतगर्दी के मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए फ़ौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया। 2016 में आई 22वीं तरमीम। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के तरीक़ाकार में इस्लाहात की गई। 2017 में आई 23वीं तरमीम और इस तरमीम के तहत फ़ौजी अदालतों की मुद्दत में मज़ीद 2 साल की तौसीह की गई ताकि दहशतगर्दी के मुकदमात निपटाए जा सकें। 24वीं तरमीम 2017 में आई। मरदमशुमारी 2017 के नताइज की बुनियाद पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की नई हल्काबंदियाँ की गई। आइन की 25वीं तरमीम हुई 2018 में। इस तरमीम के तहत फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया और इन इलाकों को मुकम्मल आइनी हुकूक दिए गए। आइन की 26वीं और सबसे नई तरमीम 2024 में आई। तरमीम करने वाली हुकूमत कहती है कि इस तरमीम के ज़रिए अदलिया को इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन एतराज़ करने वाले कहते हैं कि इस तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल किया गया है। हकीकत क्या है, ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।